एक कॉर्पोरेट कंपनी की दलाली करते करते आप इस तरह आ जाएंगे कि जब आपको ऐसे लोगों का भी जो गुस्सा है, जो दर्द है, वो दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर दीपक भाई जाते हैं तो आप लोग को द्वारा कहा जाता है कि दोनों पार्टियां के नेता एक है और दोनों ही दलाली पे उतर आए हैं। पीछे से आप लोग को द्वारा कहा गया, तो ऐसा क्या रीजन है? जब सत्ता में ये मर रही है तब भारतीय जनता पार्टी के मना के शपथ खा रही है। कहा मना फुटबॉल हो गया इनका। जब भी हसदेव को बचाने की बात होती है तो जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां होती है उसका समर्थन करते हो, आपने देखा भी है। लेकिन जब वो लोग सत्ता में पहुंच जाते हैं तो किस तरह से इन्हीं जंगलों को काटने का प्रयास करते हैं और काटते हैं, ये भी आपने देख लिया। गोदी मीडिया, मैं उस गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ जो किसान आंदोलन से बच के आया है। आज भी यहाँ पर देख लीजिए, एक भी ऑन एयर चैनल नहीं है, और जबकि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हैं, पूरे प्रदेश के लोग आए हैं, पूरे देश के लोग आए हैं, लेकिन एक भी आपको ऑन एयर चैनल यहाँ पर नहीं दिखेगा। जो बड़े मीडिया है वो यहाँ से किनारा कर चुके हैं। अभी मैं हरिहरपुर में हूँ और 10 दिन पहले भी यहीं पर था। उसमें मैंने बोला था कि लोगों ने चुप्पी तान रखी है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि अभी छत्तीसगढ़ बोलने लगा है और जो चुप्पी थी वो चुप्पी टूट चुकी है। आपको बता दूं इस हरिहरपुर में सरगुजा से लेके बस्तर से लेके देश से विदेश से के लोग यहाँ पर आए हैं। उसी हसदेव को बचाने के लिए आज पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ और या यूँ कहें कि पूरा देश आज यहाँ पर आ चुका है। लेकिन एक चुप्पी अभी भी है, वो चुप्पी है शीर्ष में बैठे हुए नेताओं की, वो चुप्पी है सत्ता में बैठे हुए नेताओं की, जो ना तो पहले बोलते थे, जो ना तो अभी बोलते थे। और हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं और आप देखिए चारों तरफ एक हुजूम सा दिखाई देता है, दिखाता है कि लोग कितने हसदेव को बचाने के लिए लोग कितने आगे आना चाहते हैं और किस तरह से वो हसदेव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से उन नेताओं की चुप्पी को भी हम सलाम करेंगे। उस शीर्ष में बैठे हुए, केंद्र में बैठे हुए नेताओं को भी हम सलाम करते हैं कि ऐसे जनता का जो गुस्सा है वो गुस्सा शायद आपको दिखाई नहीं देगा। एक कॉर्पोरेट कंपनी की दलाली करते करते आप इस तरह आ जाएंगे कि जब आपको ऐसे लोगों का भी जो गुस्सा है, जो दर्द है, वो दिखाई नहीं देगा। देखिए इस हसदेव की कहानी तो आप सभी को पता है कि किस तरह से कुछ दिन पहले 91 हेक्टेयर जमीन को, जंगल को काट दिया गया, जिसमें कहा जाता है कि लगभग 50,000 पेड़ काट दिए गए। उसके बाद भी चूं से चा नहीं कहा गया। उसी दर्द को दिखाने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। चलिए उनसे कुछ बात करेंगे और पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं और किस लिए आए। क्या नाम है आपका? जोहार छत्तीसगढ़, मोर नाम कृष्णा कौशिक है। मैं बिलासपुर ले आया हूँ। बिलासपुर से आए, किस लिए आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? जैसे कि पता है भाई कि आप लोग कि परसा कोल ब्लॉक में अडानी द्वारा खनन किए जावा थे भाई, यहाँ के लाखों लाख पेड़ काटे जाते। चूँकि ये हसदेव अरण्य क्षेत्र हाथी के एक रास्ता वाला क्षेत्र में आते, ओकर वजह से ये क्षेत्र में हाथी मन प्रभावित हुआ थे। अभी कुछ दिन पहले अंबिकापुर में हाथी मन घुसे रही से, शेर भालू मन कंटिन्यू आवत जावा थे, तेकर वजह से परेशान होके और ये भारत के फेफड़े, ये जो है हसदेव है भारत के फेफड़े, ये फेफड़ा ला काट दी तो फिर जो ऑक्सीजन के कमी है वो लोग कहाँ से पूर्ति करें। जब यहाँ पर दीपक भाई जाते हैं तो आप लोग को द्वारा कहा जाता है कि दोनों पार्टियां के नेता एक है और दोनों ही दलाली पे उतर आए हैं। पीछे से आप लोग को द्वारा कहा गया, तो ऐसा क्या रीजन है इसका? पिछली सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी, उन्होंने भी अनुमति दिया। लगातार विरोध करने के बाद छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संगठन के बैनर तले सभी ने विरोध किया। उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने उन पे रोक लगाई। आज की डेट में सेंट्रल में मोदी जी और राज्य में विष्णुदेव साय है, लेकिन दोनों डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी ये काम कर रही है। ये चीजें तो रोक सकती थी ना। कांग्रेस पावर में थी तब भी नहीं रुकी, आज पावर में नहीं है तब भी नहीं रुकी, आज विरोध करने के लिए आ गए। लेकिन पहले परमिशन कहना चाहते कि दिखावा ही ये करनी है। चलिए आपको बता दूं कि ये प्रस्ताव जो है, ये प्रस्ताव विधानसभा में पास हुआ था, जहां पर बोला गया था कि अगर हसदेव को काटा जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और वहां पर दोनों दल के विधायक आके बैठते हैं और जनता को मूर्ख बनाते हैं। उसके बाद में जैसे सरकार आती है तो यहाँ पर फिर से जंगलों के कटाई का कार्य पूरा कर दिया जाता है, जबकि आप सभी को पता है कि सिर्फ और सिर्फ 6%, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रदेश का 6% कोयला इस हसदेव में है और उसको निकालने के लिए जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं क्रांति सेना के अध्यक्ष के रूप में, मुखिया के रूप में, हमारे देश के जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो समाजवादी गणतंत्र के है। अभी पूरा देश के संविधान कारपोरेट गणतंत्र हो गए, कंपनी राज जाहिर हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़के हमार सियान मन, हमार पुरखा मन हमार देश ला आजाद करीन, मगर फिर से गुलामी, ये दूसरा गुलामी के ये जो चला थे, एमा एक कांग्रेस के कंपनी है, एक भाजपा के कंपनी है और कई ठन कंपनी है। ये सब कारपोरेट के इशारा में चला थे। जब तक आम जनता जाग ही नहीं, जब तक हम अपन अधिकार के लड़ाई लड़बो नहीं,
तब तक ये मन कभी सुधरने वाला नहीं है। अभी सत्ता से बेदखल कर दे कांग्रेस पार्टी, पूरा जमा जम के आ रही ने। कल जब सत्ता में ये मर रही ने तब भारतीय जनता पार्टी के मन आके शपथ खा रही ने। का हम फुटबॉल हो गए इनका, हमार आदिवासी भाई बहनी मन के एकर मन के अस्मिता, एकर मन के जीवन का फुटबॉल हो गए का। आप सब ये चीज ला समझो। जब भी हसदेव को बचाने की बात होती है तो जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां होती हैं उसका समर्थन करते हो। आपने देखा भी है कि जैसा इन्होंने बताया कि किस तरह से जनता को सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल समझा जाता है। जब मध्य भारत के फेफड़े को बचाने की बात होती है तो विपक्ष सामने आ जाता है, लेकिन जब वो लोग सत्ता में पहुंच जाते हैं तो किस तरह से इन्हीं जंगलों को काटने का प्रयास करते हैं और काटते हैं, ये भी आपने देख लिया। आप देखिए जब यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनको रोकने के लिए भी आज बैरिकेड्स लगा दिए गए। उनको रोकने के लिए उनसे पूछा जाना लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर लोग बोलते हैं कि वो हसदेव जा रहे हैं तो उनको रोक दिया जाता है। ये हालात पूरे प्रदेश के थे। जो भी लोग बाहर से आए हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी चेकिंग हो रही है, वो कोई अपराधी हो। तो आप समझिए कि किस तरह से आंदोलन को दबाने की कोशिशें भी सरकारें करती हैं और किस तरह से वो चाहते हैं कि हसदेव के मुद्दे को ना दिखाया जाए और ना बताया जाए। और कहीं ना कहीं जो गोदी मीडिया, मैं उस गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ जो किसान आंदोलन से उपज के आया है, आज भी यहाँ पर देख लीजिए एक भी ऑन एयर चैनल नहीं है। और जबकि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हैं, पूरे प्रदेश के लोग आए हैं, पूरे देश के लोग आए हैं, लेकिन एक भी आपको ऑन एयर चैनल यहाँ पर नहीं दिखेगा। जो बड़े मीडिया है वो यहाँ से किनारा कर चुके हैं। तो चलिए हम आपसे उम्मीद करेंगे कि जो इतनी भारी संख्या में भीड़ आई है, ये जो खबरें हैं एक बार फिर से जाएंगी, जैसा हमने पिछली बार भी किया था। पिछली बार का जो यहाँ पर आंदोलन था उसको देखते हुए सरकार झुकी थी, तो हम उम्मीद करेंगे कि सेव हसदेव को नारा एक बार फिर से गूंजेगा, सरकारें हिलेंगी और एक बार फिर से हसदेव को रोकने की कोशिश जरूर होगी। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।